हाँ बोलो। सर सेट्स का 25th क्वेश्चन होमवर्क का। क्या है पढ़ो। 25th क्वेश्चन सेट होमवर्क। थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट। ए और बी का इंटरसेक्शन। यस सर। ए इंटरसेक्शन डी। ए इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू एन। 1 2 3 आएगा ए में। और डी में दिया है प्राइम नेचुरल नंबर। प्राइमरी और नेचुरल नंबर भी है। तो प्राइम और नेचुरल नंबर मैंने बोला ए और डी का इंटरसेक्शन फाइंड करो। तो ए और डी में कॉमन क्या क्या मिलेगा? 2 3 5 7 11। मतलब क्या आएगा इसका आंसर? वापस डी आ जाएगा क्योंकि सारे प्राइम नंबर नेचुरल नंबर होते हैं। सारे प्राइम नंबर नेचुरल तो होते ही। तो कॉमन ही मिल जाएगा 2 3 5 7। ए इंटरसेक्शन इक्वल टू डी आ जाएगा। सिग्नम फंक्शन के बाद नेक्स्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। मिटा दूं इसे मैं अश्विन? यस सर। ए इंटरसेक्शन डी, सॉरी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। टाइप नंबर 4। सर टाइप नंबर 5 है। टाइप इंटीजर फंक्शन वो तो हो गया था। मॉडुलस फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, सिग्नम फंक्शन। दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, आंसर इसका इंटीजर आएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब बड़ा से बड़ा इंटीजर। आंसर इसका एक इंटीजर आएगा, वो बड़ा इंटीजर होगा। बड़ा इंटीजर का मतलब क्या है वो एक्सप्लेन कर रहा हूं इसकी डेफिनेशन से। इसको स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं, फ्लोर फंक्शन और सीलिंग फंक्शन भी नाम है इसके। तो ये दो टाइप के होते हैं, फ्लोर और सीलिंग। एफ ए डबल ओ आर, फ्लोर और सीलिंग, सी ई एल आई एन जी। फ्लोर मतलब फर्श, सीलिंग मतलब ऊपर की छत जहाँ पंखा लगता है, सीलिंग है। फ्लोर और सीलिंग भी दो टाइप में डिवाइड होता है और स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं इसको। फ्लोर फंक्शन के लिए नोटेशन होता है और सीलिंग फंक्शन के लिए ये नोटेशन यूज होता है। और पूरे के लिए दोनों को मिलाकर ये यूज करते हैं। दो टुकड़ों में तोड़ दिया इसको। हमें वेक्टर इंटीजर फंक्शन जो 11th क्लास में पढ़ना है,
इसमें इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, सिर्फ मतलब आईआईटी की तैयारी और उसके लिए तैयारी कर रहे हैं उनको थोड़ा डिटेल में ये पढ़ाया जाता है और आपको मालूम होना चाहिए, इसलिए मैंने बता दिया। यहाँ 11th क्लास में अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन एनसीईआरटी के लेवल पे पढ़ोगे तो उन्होंने इसका ये नोटेशन दिया है और उसको उन्होंने फ्लोर फंक्शन का ही एक नाम दे दिया है ग्रेटेस्ट, मतलब जो दूसरा टाइप उसको उन्होंने दिखाया ही नहीं इसमें, सिर्फ एक ही टाइप को पढ़ाया है फ्लोर फंक्शन और उसी का नाम क्या दे दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जबकि देखा जाए तो दो टाइप के होते हैं, फ्लोर और सीलिंग। फ्लोर फंक्शन, स्टेप फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सीबीएसई की नजरों में या सीबीएसई की एनसीईआरटी की बुक की निगाहों में सिर्फ एक ही है, मतलब डिटेल में नहीं पढ़ाने के कारण इसलिए, पर होता है ऐसा है। अब देखो इसे, इसका डिफाइन क्या है, कल मैंने लिख दिया था लेट एफ सच दैट x to y be a function, ये फंक्शन होगा, ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। then f is said to be, then f is said to be greatest integer function if डेफिनेशन ये है और इसका मीनिंग होता है द ग्रेटेस्ट इंटीजर which is not greater than x, वो बड़े से बड़ा इंटीजर जो x से बड़ा नहीं है। मतलब यहाँ जो भी नंबर लिखा होगा ना इस स्क्वायर ब्रैकेट में, ये ऑर्डिनरी स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, एक स्पेशल नोटेशन है, ध्यान देना इस बात को, ये ऑर्डिनरी स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है ना। स्क्वायर ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट जो यूज करते हैं पर मल्टीप्लिकेशंस के समय पर प्रोडक्ट का अलजेब्रा में यूज होता है ना, वो वाला नहीं है ये एक स्पेशल नोटेशन है किसके लिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए। इसमें ब्रैकेट के अंदर जो टर्म लिखी है नोटेशन में, ये कुछ भी हो सकता है, एनी रियल नंबर कुछ भी होगा, मतलब हमेशा ध्यान रखना जब तक नहीं कहा जाए हम रियल नंबर की बात कर रहे हैं, एनी रियल नंबर। और रियल नंबर कौन से लिए होते हैं, 1/0, 0/0, रूट में नेगेटिव, इंफिनिटी, इंफिनिटी पावर इंफिनिटी, 0 ऐसे उटपटांग चीजें जो भी आती है। सर 1/0 तो नॉट डिफाइंड है। हाँ तो रियल नंबर थोड़ी है, ये तो बोल रहा हूँ रियल नंबर नॉट डिफाइंड, का रियल नंबर नहीं है, होता ही नहीं है वैसे। होता है क्या 1/0? रियल का मतलब क्या होता है, रियल का मतलब क्या होता है, जो वास्तविक है, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, जिसको हम जानते हैं, जिसके बारे में कुछ बोल सकते हैं। अगर हम √7 बोलेंगे तो हमें पता है √7 क्या चीज होता है, लेकिन 1/7 1/0 बोल दिया या 5/0 बोल दिया तो क्या होता है, कुछ नहीं पता 5/0 के बारे में। √7 बोला तो बोलोगे 3 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, ऐसे नंबर है इसका, 2 से कुछ ज्यादा है, 3 से कुछ छोटा है, इस सब तरह की चीजें बोल पाओगे ना। लेकिन 1/0, 5/0, 0/0, रूट में -16, ये क्या है, ये कुछ नहीं है हमारे सामने, हमारे लिए पता नहीं है क्या है, इमेजिनरी नंबर रूट में नेगेटिव। और 0/0 तो आज तक डिफाइन ही नहीं हुआ, इसको इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं। 1/0 इंफिनिटी बोलते हैं, नॉट डिफाइंड। तो द ग्रेटेस्ट इंटीजर व्हिच इज नॉट ग्रेटर देन x, x से बड़ा नहीं होना चाहिए। एग्जांपल से समझ में आई मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। जैसे मान लो यहाँ लिखा हुआ है 2.7, तो इसकी डेफिनेशन ये बोलती है कि यहाँ कुछ भी लिखा हो लेकिन आंसर द ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसका आंसर एक ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा which is not greater than x, जो इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, इससे छोटा है 2। अब ग्रेटेस्ट का मतलब ये है कि अपन इसके इंटीजर आंसर में 1 भी लिख सकते हैं, छोटा है इससे, 0 भी लिख सकते हैं, -1, -2, -3, बहुत सारे इंटीजर्स हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ा जो इससे छोटा है, सबसे बड़ा जो इससे छोटा वो 2 है, इसलिए इसका आंसर 2 हो जाएगा। इस टाइप का आंसर आएगा। स्पेशल टाइप के फंक्शन है, स्टूडेंट 2.7 आए, बुक्स 2 आएगी, ये रूल हो गया। मतलब 1/2 0 हो जाएगा। सर वहां पे 2.6 भी तो हो सकता है। कितना 2.6? यस सर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब 2.6 इंटीजर है क्या, पहले ये बताओ।
सर इंटीजर तो है। 2.6 इंटीजर है। आदित्य नलवाया 2.6 इंटीजर है। कितने यस स्टूडेंट सर। मानते हैं? इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर्स बताओ नलवाया, आपको क्या पता है इंटीजर्स के बारे में? इंटीजर को किससे डिनोट करते हैं अपन? Z. सेट से। जेड से। जेड में जो मान आई नंबर से भी होते हैं वो क्या क्या आते हैं? Sir, -1, -2, -3 और natural numbers भी. 0 +-1 +-2 +-3 ऐसे नंबर आते हैं ना? Yes, आदित्य, sir. यस सर। Sir. Yes, sir. तो ये 2.6 कैसे आएगा उसमें? ये तो रेशनल नंबर हो गया ना। यस सर। हाँ, हटा दें पॉइंट को, 6 को। यस सर। और तुम बोल ही नहीं सकते 2.666666999666999996 ये भी बोल दो, वो भी इससे छोटा दो। बहुत सारे नंबर है 2 से छोटे तो। करोड़ों अरबों नंबर, इनफाइनाइट नंबर बोले खूब सारे, लेकिन आंसर 2 क्यों लिखा? क्योंकि हमको इंटीजर चाहिए। फिर इंटीजर भी बहुत सारे छोटे हैं इससे, लेकिन सबसे बड़ा है इसलिए ग्रेटेस्ट है। 1/2। सर तो सर √2 तो 1 के इक्वल होगा ना? सर √2 भी. हाँ यार मैं बता रहा था, मैं वो तुम्हें समझाता उससे पहले आदित्य ने बोल दिया ना, जान करके लिखा था वो कि एक आंसर ये सही लिखा है कि नहीं, मैं बाद में पूछता हूँ। अभी तुम आगे की बात करो, बता आदित्य के कारण रुक गया था, मैं कुछ समझाने के लिए लिखा है वो। अब ये जो √2 है हमारे पास, इसका जो आंसर आएगा वो 2 नहीं आएगा, 1 आएगा, क्योंकि इसको 1.414 लिखते हैं अप्रोक्सीमेट, का आंसर 1 आएगा। आदित्य इसका आंसर बताओ। सर -2। -2 इज करेक्ट। No, -4. sir, -3. No, sir, -4. Sir, -4. -4. -4 Yes, sir. -4 इज करेक्ट। -3.6 और -4 में -4 छोटा होता है, -3.6 बड़ा होता है, तो -2 तो और बड़ा हो जाएगा। इससे छोटा होना चाहिए ना, तो -4 छोटा होता है, -4 उल्टा हो जाता है ना। यस सर। हाँ, कितना आएगा आंसर? Sir, -3. बंद करो। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे, कौन बोल रहा था? क्या आंसर आएगा? हर्ष, यस सर। क्या आंसर आएगा इसका? सर 0। हाँ 0। 3/2 सिद्धार्थ 1। 1. 1। 1। आंसर हमेशा इंटीजर्स आएंगे। सर आंसर अगर 2 + √2 हो तो? ओके सर. ठीक है। ऐसे नंबर जब आते हैं ना, इरेशनल नंबर, उनको सॉल्व करके उसका जो मसाला आएगा उसके बाद देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर एक नंबर ही चाहिए ना, अलग अलग थोड़ी कर सकते हैं इसको, ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं। ओके, ओके सर. सर पाई, सर पाई की वैल्यू। 3। ठीक है। यस सर. ओके, तो ये स्टूडेंट्स थे जो आप बोलते जा रहे थे, और उसके अकॉर्डिंग में आंसर क्या लिख रहा था, बुक्स यही आएगी, ये रूल बनाया है कि स्टूडेंट कितने भी आए, बुक्स मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर में चाहिए। मतलब अगर 2.3 स्टूडेंट्स आए, ये हंसना नहीं है, अभी अपन समझने के लिए बोल रहे हैं कि 2.3 स्टूडेंट कैसे आएंगे, 2.5 कैसे आएंगे,
वो अपने को क्या है, उससे कोरिलेट करना है उस एग्जाम्पल से, इसलिए सब बोलता हूँ। तो 2.3 स्टूडेंट्स आए तो बुक्स 2 आएगी, 7.6 स्टूडेंट्स आए तो 7 बुक्स आएगी, -3.6 स्टूडेंट्स आए तो -4 बुक्स आएगी। ये मतलब है, इस टाइप का रूल बनाया है टीचर ने। तो इस टाइप के पर्टिकुलर रूल को, पर्टिकुलर रिलेशंस को हम फंक्शन बोलते हैं, जिसका डोमेन यहाँ कुछ भी रख सकते हो। देखो आप जो भी बोलते जा रहे थे सबके आंसर आ रहे थे, तो डोमेन क्या हो जाएगा इसका, कुछ भी रख सकते हैं। ऐसा तो नहीं लिखेंगे कुछ भी रख सकते हैं डोमेन, इधर x इधर y, इधर आपने क्या क्या लिया था वही नंबर लिख देता हूँ 2. All real number. All real. अगर 2.6 लेता तो क्या आंसर आता है ये बताओ। Sir, 2. 2. रूट 2 का कितना आंसर आएगा 1, 1/2 का कितना आएगा 0, इसका 0, इसका 3, इसका भी। ठीक है, मतलब ऐसा हो सकता है ना, मैंने आपसे बोला ना, इधर रानी आए उधर राजा आए, ऐसा हो सकता है, दो की एक वैल्यू हो सकती है ना, हो रहा है देखो इसके अंदर। आपसे कहा था एग्जांपल से मिलेगी, जरा एग्जांपल, दो की एक वैल्यू है, ऐसा और भी ले सकता हूं, 2.1 2.2 2.1 2.99 तक सब का आंसर कितने आएंगे 2 ही आएंगे। मतलब 2 और 3 के बीच में जितने भी नंबर ले लेंगे सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा 2 होगा, लेकिन ओनली 2 लिया है, जैसे मान लीजिए बोलते हैं दिस इज आल्सो इक्वल टू 2, दिस इज आल्सो इक्वल टू 0, दिस इज आल्सो इक्वल टू -4। मतलब इससे बड़ा नहीं होना चाहिए ना, इसके इक्वल हो सकता है। अगर इंटीजर है तो इंटीजर ही लिखना है, फिर तो कोई केस ही नहीं होगा, अपने आप ब्रैकेट हट जाएगा। अगर इंटीजर है तो इंटीजर के बाद वाला जो पार्ट है फ्रैक्शन वाला, उसको देखकर अपने को क्या करना है, बड़ा से बड़ा इंटीजर में लिखना है। पॉजिटिव है तो उसको हटा दो, पॉजिटिव नंबर है तो देखो 0.414 हटा दिया, इसमें से 0 पॉइंट समथिंग 0.5 था तो 0.5 हटा दिया, 0.7 हटा दिया, -3.6 में उल्टा है, माइनस उल्टा हो जाएगा ना, इधर 0.0056 हटा दिया, इधर 1.5 था तो 0.5 हटा दिया, 0.141 हटा दिया, सही, 3.14 था तो हटा दिया इसमें। पॉइंट के बाद एरिथम अगर पॉजिटिव है तो ये तो इसका वेन डायग्राम बनाया मैंने। क्या बताया कि सर इसका डोमेन का और रियल नंबर आएगा, रेंज क्या आएगी ये बताओ। All Integers. sir integers. Sir, Integers. Integers. आंसर इंटीजर्स आएंगे, इंटीजर्स आएंगे मतलब इसके रेंज को हम z से लिखेंगे, रेंज इक्वल टू z, रेंज क्या होगी इसकी z इंटीजर्स। ऐसा नहीं कि नेगेटिव हो, सभी इंटीजर्स, जीरो भी आ सकता है, 1 -1 -2 कुछ भी आ सकता है। ये तो हो गया डोमेन, रेंज, डेफिनेशन, ग्राफ, एग्जांपल। अब क्या बनाऊंगा, ग्राफ। ग्राफ देखें इसका, ध्यान से समझ आया ना, ये टाइम समझने का है। अब 11th क्लास के लेवल पे थोड़ा आ जाएं आप लोग और समझें, थोड़ा लेवल बनाना, स्टैंडर्ड बढ़ा दो। 0 है, 1 है, अगर मैं ये बोलता हूँ 0 से 1 के बीच में कुछ भी रखो, आंसर क्या आएगा, 0.1 0.2 0.8 0.9, सबका आंसर क्या है 0. 0. 0. 0. 0। 0 से 1 के बीच में कुछ भी रखो, आंसर 0 आएगा। ये मतलब यही पर रह जाएगा, 0.1 का आंसर भी यही आएगा, 0.2 0.3 0.9 तक 0 0 0 आएगा। एक्स एक्सिस पर y 0 होता है ना, तो y की वैल्यू 0 आएगी। लेकिन 1 पर क्या हो जाएगा, 1 पर 1. 1. 1 से लेके 2 तक। 1 पर हम यहाँ चले जाएंगे, मतलब 1 पर यहाँ पर अपने को 1 नहीं मिलेगा, फिर उसके आगे एक गोला बना देते हैं, एम्प्टी सर्कल बना देते हैं। वो एम्प्टी सर्कल ये बता रहा है कि 1 पर 1 नहीं आएगा, 1 पे तो 1 ऊपर चला गया, नहीं तो समझ में नहीं आएगी ना वो बात। उसके आगे इसके अपने के साथ छोटा सा एम्प्टी सर्कल बना देते हैं, ये बताने के लिए कि x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लेने पर 0 आंसर है, लेकिन 1 पर 1 आंसर आएगा, इससे ऊपर चला गया क्योंकि सर्कल।
अब इसका कोई इन्वॉल्व नहीं है, एम्प्टी सर्कल का मतलब यही होता है, आपको बताइए। अब 1 से 2 के बीच में नंबर लो, 1.1, 1.2, 1.3, 1.9 तक, क्या आंसर आएगा? Sir, 1. One. Sir, 1. 1 से 2 के बीच में आंसर 1 आएंगे, ये 1 से लेके 2 के बीच में आंसर देंगे, 2 पर 1 नहीं आएगा ना। 2 पर 1 आएगा क्या? 2 पर कितना आंसर आएगा अभी बताया जो तुमने, 2 पर 2 आएगा, तो 2 पर यहां चले जाएंगे, 2, 2.1, 2.2, 2.9, में जितने भी नंबर है सबके आंसर कितने आएंगे? 2 से 3 के 2. बीच में 2, 2. ये 2 आएंगे। अब 3 और 4 के बीच की अगर हम बात करें तो 3.1 से लेके 3.9 तक 4 आए, 3 आंसर आएगा। इस सब मैंने पॉजिटिव नंबर ले लेकर बताया। अब देखो -0.1, -0.2, -0.3, -0.9, उस पर क्या आएगा? ये यहाँ पे -0.1 है, -0.2, -0.9 तक, इस पर क्या आएगा? Zero. माइनस Zero. अरे वन माइनस आएगा ना, वन आएगा ना सर, वन Minus वन 1. Minus 1. वन माइनस वन, हाँ माइनस Yes, वन। sir, -1. ये माइनस में इधर लिख देता हूँ, समझ में नहीं आएगा। इसके बीच के जितने भी नंबर लेंगे ना ये, इस पर आंसर कितना आएगा? -1। ठीक है, लेकिन -1 पर तो क्या हो जाएगा? क्या आएगा? 0 पे तो 0 यहाँ पर है, 0 पे -1 नहीं आएगा ना, इसलिए उधर सर्कल -1 पर -1 यहाँ है। अब -1 से -2 के बीच में, -1 से -2. -2 मतलब ये है, और ऐसे ही -3 से -2 के बीच में है। ये एक स्टेप बन गई, देखो ऐसे स्टेप फंक्शन, इसको स्टेप नाम दिया, स्टेप टाइप बन गया नहीं, चढ़ाव होता है ना अपने स्टेप्स, यूं चढ़ते हैं अपने से ऊपर, इसलिए इसका नाम क्या दिया हुआ है? स्टेप फंक्शन। मैंने इसका नाम अपने बच्चों को याद रखने के लिए दे रखा है मारियो फंक्शन। मारियो है ना, मारियो, टिंग 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 ऊपर चढ़ता है, वो कौन सा गेम है मारियो वाला? Yes, ऊपर sir. ऐसे ऐसे उछलता है वो, यूं करके, वो मारियो फंक्शन बच्चों को याद रहता है। हाँ, मारियो फंक्शन मतलब एकदम ध्यान आ जाएगा, इसका ग्राफ ऐसे बनता है। मैंने आपसे कहा ना, सबके ग्राफ अपने को ध्यान रखने हैं, सबके ग्राफ ध्यान रखने मतलब आंखों में बसाने हैं। अब आंखों में बसाने के लिए कुछ ना कुछ तो उसको याद रखना पड़ेगा ना, जैसे भी मैंने आपको बताया था, कांस्टेंट फंक्शन ऐसा, ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन ऐसा, जैसे बताया आइडेंटिटी फंक्शन, फिर मॉड फंक्शन ऐसा, ब्रेकअप फंक्शन इधर और उधर, और मारियो फंक्शन टिंग 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 टिंग, मारियो फंक्शन टिंग 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 टिंग। हमारे माइंड में ये सब चीजें याद आ जाएंगी इन चीजों से। तो इन हरकतों से आपको मैं याद कराना सिखा रहा हूँ, मेरा पढ़ाने का तरीका है ना। ऐसा नहीं घर पे मम्मी के सामने जाके बोला हमारे तरफ सबसे करते टिंग 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 टिंग, है ना। और ये ग्राफ को याद रखने का तरीका पता है? यस सर। क्या बोला? टिंग 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 मतलब कौन सा फंक्शन? आ गई बात, पलक यस सर। क्या बोला मैंने? कौन सा फंक्शन है टिंग 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 टिंग? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। मारियो फंक्शन के नाम से याद रखेंगे ना। यस सर। हाँ, जब आंसर एग्जाम में उल्टे सीधे लिखोगे ना, तब बताएंगे कि जब हमने आपको याद रखने के तरीके बताए थे तब कहाँ थी, तब हंस रही थी यार, तब ध्यान कहीं और था। अभी पूछा था जवाब ही नहीं दिया, मतलब ध्यान ही नहीं है आपको, या हंस रही होंगी तुम और दोनों मिलकर उसके साथ, कौन है वो तुम्हारी अनीता। फ्रेंड? हाँ, अनीता। इतना खी कर रहे हैं दोनों मिलकर, और क्या। तो ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कंसेप्ट था। अब इसमें क्या होता है, नंबर कम हो जाता है ना, नीचे चला जाता है, इसलिए फ्लोर नाम दे दिया। समझ रहे हो आप? कुछ वो उल्टा होता है, 2.7 का कितना आंसर होगा? 3, तो वो क्या हो जाएगा? सीलिंग, ऊपर चला गया।
पर वो हमें नहीं पढ़ना है, इसलिए अपने को एक ही पढ़ना है। अभी इस फ्लोर फंक्शन को उन्होंने क्या नाम दे दिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसलिए दूसरे वाले की बात नहीं करते। इन केस कभी दूसरी बुक्स में, अच्छी बुक्स में पढ़ो तो आपको याद आए तो मैं आपको बता दिया हाँ ऐसा होता है। चलो स्क्रीनशॉट ले सर लें। अगर सीलिंग फंक्शन होगा तो फिर वो ग्रेटेस्ट इंटीजर में कैसे आएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर लोवेस्ट बोलेंगे, उसके अंदर फिर उल्टा हो जाता है। वो बड़ा इंटीजर जो उससे बड़ा नहीं है, ऐसा नहीं बोलते उसमें। वो कंफ्यूज करता है, इसलिए तो हम नहीं बता रहे हैं, बुक पे दिया भी नहीं है ना। ले लिया आपने फोन को स्क्रीनशॉट, ग्राफ भी आ गया पूरा। Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट, स्क्वायर रूट फंक्शन। नहीं, पहले फ्रैक्शनल पार्ट बताते हैं क्योंकि इससे रिलेटेड है, इसके बाद स्क्वायर रूट। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन सिक्स्थ टाइप। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ये इसका नोटेशन है और ये इसकी डिफाइन है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स में से ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला पार्ट हटा दो तो जो आंसर आएगा, x में से ग्रेटेस्ट इंटीजर हटा देंगे तो आंसर किस में आएगा, पॉइंट में। क्योंकि x जैसे मान लो 2.7 है, x मान लो क्या है 2.7, x की वैल्यू 2.7 है, मतलब 2.7 स्टूडेंट्स आए x की वैल्यू, तो बुक्स कितनी आएगी इस रूल से, 2.7 माइनस 2.7, 0.7 माइनस 2, 2.7 माइनस 0.7, 2.7 का आंसर तो 0.7 हो जाएगा, अभी बताया मैंने आपको। तो 2.7 में से 0.7 माइनस करेंगे तो x की वैल्यू 2.7 थी, सॉरी यहाँ सर 2 में से माइनस करेंगे। हाँ 2.7 में से 2 माइनस करेंगे ना तो 0.7 आंसर। 2.7 का आंसर तो 2 आएगा ना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन से, तो इसका आंसर तो 2 हो गया और 2.7 में से 2 हटाया तो 0.7, 0.7 मतलब 7/10, इसलिए इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट, ये देखो फ्रैक्शनल पार्ट मतलब 7/10, 7/10। 2 तो इंटीजर है और 2 के बाद वाला जो पार्ट है वो फ्रैक्शनल पार्ट है, इसलिए इसका नाम है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। मतलब आंसर इसका फ्रैक्शनल पार्ट आएगा अगर ये पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है तो फ्रैक्शनल पार्ट में आंसर आएगा, नेगेटिव है तो भी फ्रैक्शनल में आंसर आएगा, लेकिन इसको ऐसा नहीं सीधा नहीं बोल सकते 7/10, जैसे भी आपने देखा था -3.6 को 0.6 नहीं बोला था मैंने, -3 नहीं बोला था सॉरी, उसको -4 बोला था। ऐसे अगर एक एग्जाम में नेगेटिव आ रहा है -2.7, -2.7 ये नोटेशन है, इस कर्ली ब्रैकेट नहीं है तो कर्ली ब्रैकेट, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा ये नोटेशन है यहाँ पर ये कर्ली सिंगलटन सेट वाला नोटेशन मत समझ लेना। सिंगलटन सेट होता है ना, इसमें केवल एक एलिमेंट होता है, सिंगलटन सेट वाला नहीं। -2.7 माइनस -2.7 -2.7 +3 हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे ना
-2.7 का आंसर -3 आएगा, माइनस माइनस प्लस 3, आंसर हो जाएगा 3 माइनस 2.7 मींस 0.3। आंसर ये भी 3/10 है। दिस इज आल्सो फ्रैक्शनल, ये भी एक फ्रैक्शनल पार्ट में है। लेकिन इसके लिए ऐसा नहीं बोल सकते कि डायरेक्टली 0.7 नहीं बोल सकता, जब इसमें तो 0.7 आता है ना, 7/10, इसमें 0.7 नहीं बोल पाऊंगा। इसमें क्या है 0.3, मतलब फ्रैक्शन कंप्लीट हुआ, इंटीजर को पूरा करने के लिए जो नंबर चाहिए ना आपको, वो प्लस वो आएगा 3/10। सर हाँ बोलो। सर, तो अपन इसको डेसिमल में नहीं छोड़ सकते? हाँ अपन इसको डेसिमल में नहीं छोड़ सकते, अपन को फ्रैक्शन में लिखना है इसको। हाँ 3/10 फ्रैक्शन में लिखना है, तो आंसर एक्चुअली ऐसे आते से क्वेश्चंस इस तरह से पूछते नहीं कि इसकी वैल्यू लिखो, लेकिन कभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ गई तो चार ऑप्शन में जो दे रखा है तो हम 3 भी लिख सकते हैं, 3/10 भी जैसा दिया हुआ वैसा आंसर लिख देंगे उसको। इतने छोटे क्वेश्चन सोच नहीं जाते, तो डेफिनेशन इसका यूज करके क्वेश्चन करेंगे बड़े बड़े भी बनाएंगे। 0.75 दिया है मान लो, यहाँ पर जो भी नंबर है तो क्या लिखेंगे हम इसको 0.75, 0.75 माइनस 0.75, 0.75 माइनस 0 हो जाएगा ये। Yes, sir. 0.75 मतलब 75/100, 3/4 फ्रैक्शनल पार्ट ये आएगा ना, 75/100 ही तो आएगा, सीधा देख सकते हैं अपन, पॉइंट के पहले वाली चीज हट जाती है अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका डोमेन, ये डोमेन x और ये कोडोमेन y, इसमें हम क्या क्या रख सकते हैं 2.7 -2.7 0.750 3/2 -1 कुछ भी रखो, आंसर All real number. All integer, sir. आंसर आंसर जो आएंगे, वेट करें, आंसर जो आएंगे वो हमेशा एक से छोटे आएंगे, कुछ भी कर लो आप, देख लो। सर, तो 3/2 का कैसे होगा? वो तो ऑलरेडी फ्रैक्शन में है। ओह सर आ गया। अब क्या 3/2 का 1/2 -1 का बताओ क्या आएगा। सर बस जीरो से छोटा कैसे हो सकता है? कौन? सर यही फ्रैक्शनल पार्ट। 1 से छोटा बोला मैंने, 0 से। सर -1 का 1 आएगा। -1 का 1 नहीं आएगा, देखो तो माइनस का जीरो आएगा। सर जीरो आएगा। जीरो। हाँ सर जीरो। सर जीरो। ऐसा लिखेंगे ना, -1 का तो 0 आएगा, 0 से लेके 1, आंसर हमेशा 1 से छोटा आएगा, ये बोला मैंने। अगर मैंने 0 बोल दिया है बाय मिस्टेक तो सॉरी, इसमें मुझे याद है कि 1 से छोटा आंसर बोला, कि आंसर कभी भी 1 से बड़ा नहीं आएगा। पॉजिटिव आंसर आएंगे सब, नेगेटिव आंसर कभी नहीं आएगा, आंसर हमेशा पॉजिटिव आएंगे, कुछ भी पुट करके देख रहे हैं आप देखो, पर आंसर कभी भी 1 को क्रॉस नहीं करेगा, 1 से छोटा ही आएगा, 1 कभी नहीं आएगा, लेस देन 1। ग्राफ बनाएं, सर इसकी रेंज ऑल रियल नंबर्स लेस देन 1 होगी ना? नो, डोमेन ऑल रियल नंबर, रेंज 0 से 1, ऐसा लिखेंगे 0 to 1 ओपन इंटरवल, सेमी क्लोज इंटरवल। 1 के ऊपर को ओपन इंटरवल का साइन तो लगाए, क्योंकि 1 तो आंसर कभी आएगा नहीं, 0 से 1 के बीच। ऑल रियल नंबर लेस देन 1 बोलेंगे तो नेगेटिव भी आ जाएंगे ना उसमें, तो इसलिए 0 और 1 के बीच के नंबर ही आएंगे, और 1 भी नहीं आएगा। उसको मैं ऐसे लिखूंगी 0 से 1 के बीच के नंबर 1 नहीं आएगा, ओपन इंटरवल का साइन, ये इसकी रेंज होगी। सर अगर √2 लेंगे तो?
ठीक है, एक से छोटा आंसर है 0.414। √2 का मतलब बताइए आपको कितना होता है 1.414, तो 1 के आगे वाला आंसर आएगा 0.414। पूरा तरीके से बता दिया मैंने। ठीक है। यस सर। हाँ, तो डाउट पूछे मेरे ठीक है के बाद कम से कम बोला करो यस सर, मुझे लगता है कि आपको समझ में नहीं आया तो आप गुस्सा करके बैठ गए, नहीं समझ। वहां से भी यस सर। अभी मैं जो जो क्वेश्चन पूछूंगा इनके आंसर देने हैं आपको। यस सर। क्या इसका ग्राफ नीचे बनेगा? नहीं सर, वो पॉजिटिव है ना, बाय को। मतलब ग्राफ ऊपर बनेगा। क्या इसका ग्राफ 1 के ऊपर जाएगा? नो सर, क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि लेस देन 1 है ना, और 1 के इक्वल भी नहीं है तो। y की जो भी वैल्यू रहेगी वो 0 से 1 के बीच में आएगी, तो 1 को भी क्रॉस नहीं करेगा। 1 के नीचे मतलब ग्राफ से किस एरिया में रहेंगे, इतने वाले एरिया में। ये तो समझ में आ गया ना आप लोगों को? नीचे भी नहीं जाएगा, कितने एरिया में ग्राफ है इसका बस। अब ग्राफ बनाते हैं। अगर मैं 0.1 लेता तो आंसर क्या आता? 0.1, 0 पे 0, 0.1 पे 0.1, 0.2 पे 0.2, 0.3 पे 0.3, 0.4 पे 0.5, 0.9 पर 0.9, ऐसा बनेगा। यस। जो एक से वही बाहर हो जाएगा ना, क्योंकि पॉइंट में नंबर लिख रहे हैं आप। ये देखो 0.755 पे आंसर है। अरे 0.1 0.1 ही आएगा ना, अभी तो बताया मैंने आपको। यस सर। लेकिन 1 पर कितना आएगा? 1 पर कितना आएगा? अगर मैं यहाँ 1 लिख दूं, बताओ 1 माइनस 0 हो जाएगा ना। सर 0। जीरो। हाँ, तो 1 पर यहाँ आ जाएंगे। 1 पर इसके आगे हमको सर्कल बनाना पड़ेगा कि 1 पर ये नहीं आएगा, 1 के नीचे आ जाएंगे हम। जैसे 0 पे 0, ऑल इंटीजर्स पर यहीं पर आ जाएंगे हम। अब 1.1 कितना आएगा कोई बताएगा? 1.1 सर 0। फिर 1.2 0.2, 1.3 0.3, 1.9 0.9, ऐसे। 0. फिर ऐसे 2.1 0.1, 2.3 2.4 2.9, ऐसे एंड सो ऑन, इसी तरह से बनता जाएगा। ऐसे इधर भी -1 में ही आएगा। इस फंक्शन का नाम मैंने दे रखा है कॉम्ब फंक्शन। कॉम्ब मतलब कंगा, ये कंगे जैसा बन जाता है। देखो इसका ग्राफ, इसका नाम है कॉम्ब फंक्शन। हमारे बीच की बात है ये। इवन इट इज नॉट यूजफुल फॉर मी, बट फिर भी आप लोगों के तो काम की चीज है कॉम्ब फंक्शन, याद रख लेना कैसे भी, है ना। आई डोंट यूज एनी का हसरी हो तुम ना, मुझे पता है। नो सर। यस, और बार पलक, यस सर। क्या नाम दिया इस फंक्शन का मैंने? कॉम फंक्शन। यस, देखा हंसी आ रहा, मुझे पता था पक्का है। यशस्वी, यस सर। क्या फंक्शन है ये? कॉम फंक्शन। हाँ, अपने बीच की बात है। एग्जाम में तो लिखना फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। इसका ग्राफ 1 को क्रॉस ओके नहीं सर। करता है, 0 1 के बीच में बनता है। और ये काम की चीज तरुण सर के नहीं है, बस ये भी ध्यान रखना। हमको तो कैसे भी याद रखना है सबके ग्राफ। थोड़े दिनों बाद मैंने पूछा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ बनाओ, तो ये बता दिया। वो हो गया सब बेकार, सब उल्टा सीधा। बोला था मॉड फंक्शन का ग्राफ बनाओ, तो ये बनाया। और उसका बोला था इसका बनाया। तो ग्राफ ही आपको अपनी आंखों में नहीं बसे, उल्टी चीजें उल्टी सीधे ग्राफ बना दोगे आप। पूछा है मैंने कि तरुण सर की पर्सनैलिटी कैसी है दिखाओ, आपने शेखर सर की पर्सनैलिटी समझा दी हो। तो फिर अब दोनों में डिफरेंस है ना, दोनों अलग अलग दिखते हैं। तो पूछा तो मैंने किसके बारे में? पलक के बारे में। और इसने पता लगा दिया का फोटो बना दिया।
अब मैं पूछ रहा हूँ कि पलक कैसी दिखती है, यहाँ दिखाओ पलक का फेस, और बना क्या रहे हैं, दिया का फेस बना दिया, तो वो वाली बात हो जाएगी। तो इसलिए अपने को चेहरों में आंखों में बस जाते हैं ना, पलक ऐसी दिखती है, एनिका हाँ ऐसी है, योमेश इस टाइप का है, हर्ष ऐसा है, तो मॉड फंक्शन ऐसा है, ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन ऐसा है, कांस्टेंट फंक्शन ऐसा है, सिग्नम फंक्शन ब्रेकअप वाला है। ऐसे ग्राफ आपको आंखों में बसाने हैं, इसलिए मैं इतना ज्यादा आपको समझा रहा हूँ बार बार, अगर पढ़ना ही ढंग से तो, नहीं तो सब चलता है, करने दो। बहुत अच्छी मैथ्स पढ़ी है इसलिए आपने, बहुत अच्छे कंसेप्ट पढ़े हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट मिटा दूं इसको, कोई डाउट हो? ये सब ऐसे फंक्शन थे जो नए थे, ठीक है, नए नए फंक्शन जो थे, पहली बार पढ़े आपने। अब कुछ पुराने फंक्शन है जो हम पढ़ते आए हैं, लेकिन उनको नाम नाम नहीं दिया हमने कभी, उनके साथ काफी नाइंसाफी करते आए हैं बचपन से, पर वो अपने नाम रखते हैं, पर उनके बचपन में लिखे नहीं। 6th 7th आएगा, स्क्वायर रूट फंक्शन। ओके, fx इक्वल टू प्लस रूट एक्स लिखा जाता है इसे, fx इक्वल टू प्लस रूट एक्स, बहुत जरूरी है आगे प्लस लिखना। अगर हमने प्लस माइनस लिख दिया ना तो वो फंक्शन ही नहीं होगा। मैंने एग्जांपल समझा दिया था उस दिन आपको, थ्योरी पढ़ाते समय समझाया था ना, एक राजा की 3 रानियां फंक्शन नहीं है, 3 रानियों का एक राजा फंक्शन है। उस दिन समझाया था, उस समय पूछा भी था राजा दशरथ के 3 रानियों के नाम बताओ, तो कुछ उटपटांग बता रहे थे। प्लस रूट एक्स, प्लस माइनस नहीं लगाना, प्लस माइनस रूट एक्स इज नॉट ए फंक्शन। एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट करो रूट एक्स मिलेगा, लेकिन कुछ भी पुट करो व्हाट बोलूंगा तो एकदम आप बोलोगे नहीं सर। क्या बोलोगे? नहीं सर। क्यों नहीं? क्योंकि सर रूट के अंदर नेगेटिव, हाँ, नेगेटिव नहीं आएगा। रूट में नेगेटिव नहीं आएगा। संस्कृति बताओ, अगर मैं यहाँ पर 0 लिखूं तो आंसर इधर क्या आएगा? संस्कृति। 1 लिखूं तो क्या आंसर आएगा? 2 लिखूं तो क्या आंसर आएगा? -4 लिखूं तो क्या आंसर आएगा? -9 लिखूं तो क्या आंसर आएगा? संस्कृति 0 पे क्या आएगा? सर रूट में 0 पे शायद 0 आएगा। रूट में 0 का तो कुछ होता ही नहीं है ना। रूट 0 0 होता है, रूट 0 तो होता है, रूट 0 इक्वल टू 0। रूट 1 1, रूट 2 रूट -4 1.4। नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल, इसलिए रूट -4 नहीं लिख सकता मैं यहाँ पर। 4 पर क्या लिखूंगा? 2। 9 पर क्या लिखूंगा? 3। इसलिए इसका डोमेन आपको समझ में आ गया होगा। डोमेन क्या होगा इसका? पॉजिटिव रियल नंबर, मतलब 0 से लेकर इंफिनिटी। इसमें नेगेटिव नंबर नहीं रख सकते। रेंज आंसर कैसे आएंगे ये बताओ मुझे। आंसर कभी भी नेगेटिव आएंगे क्या इधर? पॉजिटिव आएंगे। पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, ये भी पॉजिटिव रियल नंबर आएगा आंसर इसमें। नेगेटिव कभी नहीं सर आएगा। रूट 1.4 लिख सकते सर हैं? लेकिन 2 +-2 होगा ना। अरे यार, अभी तो मैंने बोला प्लस माइनस नहीं लगाना है, अपना लगा देखो। अभी तो बोला मैंने। कौन प्रिया? प्रिया क्या कर रहे हो? दर्शिका अभी तो बोली ओके बात। सर। यस आगे सर, क्या यस प्लस सर।
प्लस माइनस लगा दोगे तो 4 के दो आंसर आ जाएंगे ना, 2 8 माइनस 2। नॉट ए फंक्शन, फंक्शन ही नहीं है। तो फिर क्या डोमेन, क्या रेंज, क्या ग्राफ, क्या डेफिनेशन, सब बेकार हो गया। इट्स नॉट ए फंक्शन। यस सर आ गया। अब रूट 2 को 1.414 हम लिख सकते हैं, लेकिन रूट 2 पता है आपको इरेशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, तो रूट 2 लिखा रहने दो ना, क्या फर्क पड़ता है। तो सर ग्राफ कैसे सर बनाएंगे? 3 अरे तो यार वो तो सिर्फ समझना है आपको, ग्राफ 1.4 लेके बनाएंगे ग्राफ, वो तो भावनाओं को समझा रहे ना। 1.4 भी ग्राफ पे कैसे लोगे, आपका हालत खराब जाएगी। 1.414 ले लोगे ग्राफ के ऊपर, लेके बताना ग्राफ पे 1.414 कैसे आएगा। ओके सर। हाँ फिर ये डोमेन, ये रेंज और ये एक्स की वैल्यूज पुट करने पे वाई मिल रहा है। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। 0 पर 0, 1 पर 1, 2 पर √2, 2 यहां पर 3 पर √3, 4 पर 2, इस टाइप से ग्राफ बनता है ऐसा। ठीक है, एक ग्राफ बनाया है, ऐसा ग्राफ बनेगा। ना तो इधर बनेगा, ना इधर बनेगा, ना इधर बनेगा, ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा विद पॉजिटिव नंबर्स। एक्स नेगेटिव ले नहीं सकते, इधर के नंबर आएंगे नहीं, लेना ही नहीं है, तो अपने को -1 -2 आएंगे नहीं ग्राफ इधर। ऐसा तलवार जैसा ग्राफ बनता है इसका, ऐसा ग्राफ बनता है। कैसा? ऐसा, ऐसा जैसे अपने वो जो कार में, तो कार के वाइपर्स। हाँ गुड, कार के वाइपर्स। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कल कंटिन्यू करेंगे। और टाइप है, अभी तो 10 टाइप बहुत पढ़ाने हैं। राइट ऑफ यू प्लीज, आई एम प्रेजेंट, देन लीव।